अमित वर्मा एक सफल व्यापारी था। उसकी अपनी खुद की कपड़ा फैक्ट्री थी और उसका कारोबार दूर दूर तक फैला हुआ था। पैसा, शोहरत, इज्जत सब कुछ था उसके पास, लेकिन अगर कुछ नहीं था तो वह था सच्चा प्यार। एक दिन अपनी नई ब्रांच खोलने के लिए अमित को कोलकाता जाना पड़ा। वहां की एक मशहूर हस्तनिर्मित साड़ियों की दुकान पर उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो दुकान के कोने में खड़ी ग्राहकों को साड़ियां दिखा रही थी। उसका नाम था सौम्या। शांत स्वभाव, बड़ी बड़ी गहरी आंखें और चेहरे पर एक अलग ही मासूमियत। अमित को नहीं पता था कि क्यों, लेकिन पहली ही नजर में उसका दिल तेजी से धड़क उठा। वह एक व्यापारी था, हमेशा सौदों की दुनिया में उलझा रहने वाला इंसान। लेकिन आज पहली बार उसने महसूस किया कि व्यापार से इतर भी कुछ है, कुछ जो सिर्फ दिल से समझा जा सकता है। अमित ने बहाने से वहां कुछ साड़ियां खरीदी, लेकिन उसका असली मकसद सौम्या से बात करना था। धीरे धीरे वह वहां बार बार जाने लगा, कभी किसी बहाने से तो कभी किसी और बहाने से। सौम्या को भी यह महसूस होने लगा कि कोई उसे खास अहमियत दे रहा है। एक दिन जब दुकान में ज्यादा भीड़ नहीं थी, अमित ने हिम्मत करके सौम्या से पूछ लिया, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? सौम्या हल्की सी मुस्कुराई और कहा, व्यापारियों को दोस्ती की कितनी परवाह होती है। अमित ने कहा, कुछ व्यापार दिल से किए जाते हैं और कुछ रिश्ते भी। सौम्या उसकी सादगी और ईमानदारी से प्रभावित हो गई। उनकी बातें बढ़ने लगीं, मुलाकातें बढ़ने लगीं और अमित को महसूस हुआ कि वह सिर्फ एक आकर्षण नहीं बल्कि गहरा प्यार कर बैठा है। लेकिन सौम्या हमेशा खुद को थोड़ा दूर रखती। एक दिन जब अमित ने सौम्या को अपने दिल की बात कहने की ठानी तो सौम्या की आंखों में आंसू आ गए। अमित, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन यह रिश्ता संभव नहीं है, उसने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि मेरा अतीत तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा जटिल है। सौम्या की आवाज कांप रही थी। मुझे तुम्हारे अतीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा भविष्य देखना चाहता हूँ, अमित ने उसके हाथ थामते हुए कहा। लेकिन सौम्या ने अपने हाथ धीरे से छुड़ा लिए और कहा, अगर मेरी किस्मत में तुम्हारा प्यार लिखा होगा तो हम फिर मिलेंगे, पर अभी ना। उस दिन के बाद सौम्या गायब हो गई, न दुकान पर न किसी और जगह। अमित ने उसे हर जगह खोजा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। समय बीतता गया, लेकिन अमित का प्यार नहीं बदला। वह अपनी बिजनेस की दुनिया में मशगूल हो गया, लेकिन दिल के किसी कोने में सौम्या की यादें अब भी जिंदा थीं। कई साल बाद एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमित कोलकाता फिर से गया। वहां की एक अनाथ आश्रम में उसे एक महिला दिखी जो बच्चों को पढ़ा रही थी। उसका चेहरा जाना पहचाना था, वह सौम्या थी। अमित ने बिना कुछ कहे बस उसे देखा। उसकी आंखों में अब भी वही प्यार था जो सालों पहले था। सौम्या ने भी उसे देखा और इस बार बिना कोई शब्द कहे दोनों की आंखों ने कह दिया, अब हम फिर कभी जुदा नहीं होंगे। अमित को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। इतने सालों बाद वही सौम्या, उसी मासूम मुस्कान के साथ, लेकिन इस बार उसके चारों ओर कई छोटे बच्चे थे जो उसे दीदी कहकर बुला रहे थे। वह ठहर गया, जैसे वक्त वहीं थम गया हो। सौम्या ने भी उसे देख लिया, पर इस बार उसने नजरें नहीं चुराईं। अमित धीरे धीरे उसके पास पहुंचा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, कैसी हो सौम्या? सौम्या कुछ देर उसे देखती रही, फिर हल्की आवाज में बोली, अच्छी हूं, और तुम? तुम्हें ढूंढने में कई साल लग गए, लेकिन अब लगता है कि तलाश पूरी हो गई। सौम्या ने अपनी नजरों को झुका लिया। उसके चेहरे पर कई सवाल थे, लेकिन जवाब देने की हिम्मत जैसे अब भी नहीं थी। अमित जानना चाहता था कि वह अचानक क्यों गायब हो गई थी। उसने सौम्या से पूछा, तुमने मुझे बिना कुछ कहे छोड़ दिया, क्यों? सौम्या ने लंबी सांस ली और कहा, अमित, जब तुमने मुझसे पहली बार प्यार का इजहार किया था तब मैं भी तुमसे बेइंतहा प्यार करने लगी थी, लेकिन मेरी जिंदगी उतनी आसान नहीं थी जितनी तुम सोचते थे। मैं एक अनाथ थी, बचपन से ही बहुत संघर्ष किया, इस दुकान पर काम करके अपनी पढ़ाई पूरी की, लेकिन मेरी असली जिम्मेदारी मेरे छोटे भाई बहनों की थी, जिन्हें मैंने अपने बच्चों की तरह पाला था। जब तुमने मुझसे शादी की बात कही तो मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में आऊंगी तो यह सब मुझसे छिन जाएगा। मुझे यह डर था कि तुम्हारी अमीरी और मेरा संघर्ष भरा अतीत एक साथ नहीं चल पाएंगे, इसलिए मैंने दूर जान आ ही बेहतर समझा। अमित की आंखें नम हो गईं।
उसने सौम्या के हाथ अपने हाथों में लिए और कहा, तुमने यह फैसला अकेले क्यों लिया? क्या तुम्हें नहीं लगा कि मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल में खड़ा रहूंगा? सौम्या की आंखों में भी आंसू थे। मुझे लगा था कि तुम्हारी जिंदगी बहुत आगे बढ़ चुकी होगी। मैं तुम्हारी राह का कांटा नहीं बनना चाहती थी। अमित ने गहरी सांस ली और हल्के गुस्से से कहा, तुम्हें कभी यह नहीं लगा कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ? पैसा, शोहरत, बिजनेस सब कुछ था, पर तुम्हारे बिना सब खाली था। सौम्या ने पहली बार अपने दिल की दीवारों को गिरते हुए महसूस किया। वह जानती थी कि उसने अमित से दूर रहकर सिर्फ खुद को ही नहीं, बल्कि उसे भी दर्द दिया था। अमित ने मुस्कुराकर कहा, क्या अब भी तुम्हें लगता है कि हम एक नहीं हो सकते? सौम्या ने धीरे धीरे सिर हिलाया और आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं, अब मुझे लगता है कि हम हमेशा से एक दूसरे के लिए बने थे। और उस दिन अनाथ आश्रम के बगीचे में खिले फूलों की तरह उनका प्यार भी एक नई खूबसूरत सुबह की ओर बढ़ गया। अमित और सौम्या का पुनर्मिलन किसी सपने से कम नहीं था, लेकिन यह कहानी सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती। असल परीक्षा अभी बाकी थी। अमित ने सौम्या से कहा, मैं चाहता हूँ कि अब हम हमेशा साथ रहें। अनाथ आश्रम में जितने भी बच्चे हैं वे सिर्फ तुम्हारे नहीं, हमारे हैं। मैं तुम्हारी हर जिम्मेदारी को अपनाने के लिए तैयार हूँ। सौम्या की आंखों में आंसू छलक आए। वह जानती थी कि अमित सच्चा इंसान है, लेकिन समाज क्या कहेगा? वह एक सफल व्यापारी था और वह सिर्फ एक साधारण लड़की जिसने अपना पूरा जीवन संघर्ष में गुजारा था। अमित, तुम्हारी दुनिया बहुत अलग है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा परिवार और समाज हमें अपनाएगा? अमित ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर मेरा परिवार मेरे प्यार को समझेगा तो खुशी से अपनाएगा, और अगर नहीं तो मैं अपनी दुनिया खुद बना लूंगा तुम्हारे साथ। अमित ने जब अपने घर पर सौम्या के बारे में बताया तो उसके माता पिता थोड़े असमंजस में पड़ गए। उनके लिए अमित के लिए किसी अमीर खानदान की लड़की का रिश्ता आना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन एक अनाथ लड़की को बहू के रूप में अपनाना यह उनके लिए आसान नहीं था। बेटा, तुम है क्या कमी है? तुम्हें तो कोई भी मिल सकती है, फिर यह लड़की ही क्यों? उसकी माँ ने सवाल किया। अमित ने बहुत शांति से कहा, माँ, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन खुशी नहीं। सौम्या के साथ मैं खुश हूं। अगर आप मेरी खुशी चाहती हैं, तो आपको इसे अपनाना होगा। उसके पिता गंभीर होकर बोले, बेटा, ये शादी तुम्हारे स्टेटस को नीचे गिरा सकती है। लोग बातें बनाएंगे। अगर स्टेटस इंसानियत और प्यार से बड़ा हो गया है, तो मुझे ऐसा स्टेटस नहीं चाहिए पापा। अमित ने दृढ़ता से जवाब दिया। कुछ दिनों तक परिवार में इस मुद्दे पर बहस होती रही, लेकिन अमित की मां को धीरे धीरे एहसास हुआ कि उनका बेटा पहली बार किसी चीज को लेकर इतना अटल है। एक दिन उन्होंने खुद सौम्या से मिलने का फैसला किया। सौम्या से मिलने के बाद अमित की मां को समझ आया कि यह लड़की सिर्फ उनकी बहू नहीं, बल्कि उनके बेटे की असली खुशी है। सौम्या के स्वभाव, उसकी सादगी और बच्चों के प्रति उसका प्यार देखकर उनके दिल का हर संदेह दूर हो गया। उन्होंने सौम्या का हाथ थामकर कहा, बेटा, मुझे माफ कर दो। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम ही वह लड़की हो जो अमित के जीवन में खुशियां भर सकती हो। सौम्या की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, खुशी के थे। कुछ महीनों बाद अमित और सौम्या की शादी एक साधारण लेकिन दिल छू लेने वाले समारोह में हुई। ये शादी सिर्फ दो दिलों का मिलन नहीं थी, बल्कि समाज के उन बेड़ियों को तोड़ने की मिसाल थी जो प्यार और हैसियत के बीच दीवार खड़ी करती हैं। शादी के बाद अमित ने सौम्या के साथ मिलकर अनाथाश्रम को और बड़ा करने का फैसला किया, ताकि ज्यादा से ज्यादा बेसहारा बच्चों को घर और प्यार मिल सके। अब अमित सिर्फ एक सफल व्यापारी नहीं, बल्कि एक खुशहाल इंसान भी था। सौम्या को भी वह परिवार और प्यार मिल गया था जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी, और इस तरह उनका प्यार हर मुश्किल से गुजरकर एक खूबसूरत मुकाम तक पहुंचा, जहां न कोई भेदभाव था, न कोई डर, सिर्फ सच्चा प्यार था। अमित और सौम्या की शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसी कहानी बन गई जो समाज को यह सिखा गई कि प्यार सिर्फ दौलत और रुतबे का मोहताज नहीं होता। विवाह के बाद अमित और सौम्या ने न सिर्फ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की, बल्कि उन बच्चों की जिंदगी को भी बेहतर बनाया जो अनाथाश्रम में रह रहे थे। अमित ने अपनी फैक्ट्री के एक हिस्से को अनाथाश्रम के लिए समर्पित कर दिया,
जिससे उन बच्चों को अच्छी शिक्षा और जीवन की सुविधाएं मिल सकें। समय बीतता गया और उनका प्यार पहले से भी गहरा होता चला गया। जब भी सौम्या अमित को अपने अनाथ बच्चों के साथ देखती तो उसकी आंखें गर्व से चमक उठती। उसने हमेशा सोचा था कि उसका प्यार अधूरा रह जाएगा, लेकिन अमित ने उसे यह एहसास दिला दिया कि सच्चा प्यार हर रुकावट को पार कर सकता है। कई सालों बाद जब उनके अपने बच्चे बड़े हो गए और अनाथाश्रम के बच्चे भी अपने पैरों पर खड़े हो गए, तो अमित और सौम्या ने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि उनका जीवन किसी सपने से कम नहीं था। एक दिन सौम्या ने अमित का हाथ थामते हुए मुस्कुराकर कहा, क्या तुमने कभी सोचा था कि हमारी कहानी इतनी खूबसूरत होगी? अमित ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, नहीं, लेकिन मुझे हमेशा यकीन था कि अगर प्यार सच्चा हो तो हर कहानी खूबसूरत बन ही जाती है। और इसी के साथ उनका सफर पूरा हुआ। एक ऐसी कहानी जो यह साबित कर गई कि सच्चा प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि साथ निभाने का नाम है। समाप्त। अगर आप लोगों को हमारी कहानियां पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।